नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है घर भले ही आपका है पर ये ज़िंदगी हमारी है। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। रमेश जी और सल्ला जी दोनों ही बड़े नियम कायदे वाले थे, मतलब कुछ ज़्यादा ही नियम वाले। बहू निशा जब बेटे रजत के साथ शादी कर घर में आई तो पहले ही दिन तेज आवाज़ में ससुर जी ने ऐलान कर दिया, ये घर मेरा है, यहाँ मेरे कायदे से रहना होगा। दरअसल निशा के पापा ने उसे एलसीडी तोहफे में दिया था क्योंकि उसे टीवी देखने का बहुत शौक था, पर रमेश जी के अनुसार घर में एक टीवी एक सत्ता का कायदा था। निशा का टीवी स्टोर रूम में डलवा दिया गया। निशा अपमान का घोट पीकर रह गई। रमेश जी का स्वभाव तानाशाही था और उन्हें सल्ला जी का पूरा सपोर्ट भी था। शुरुआती दिनों में निशा और रजत दोनों चाहते थे कि निशा कुछ कर ले, इसलिए रजत ने बीएड का फॉर्म भरवाने का प्रयास किया। राजेश जी को जैसे ही पता चला, फॉर्म के टुकड़े टुकड़े करके घर के आंगन में बिखेर दिए। उन्होंने उस दिन साफ कर दिया था कि घर में सिर्फ मेरा ही कायदा चलेगा, परिवार बढ़ाने पर ध्यान दो, ना कि इन सब चीजों पर। निशा ने धीरे धीरे अपनी नियत को स्वीकार कर लिया। रजत अपने दायरे में निशा को यथासंभव खुश रखता, पर अपने माता पिता को समझाना उसके बस में नहीं था। साल बीतते गए, घर में 2 बच्चे आ गए, पर उनका स्वभाव नहीं बदला। महीने भर के बच्चे से भी ये उम्मीद लगाई गई कि रमेश जी का आदेश माने। उनका बच्चों के साथ खेलने का मन होता तो सोते से जगा दिए जाते। 3-4 मिनट खिलाकर वो अपना शौक पूरा करके निकल जाते और फिर बच्चे निशा को परेशान करते। टीवी देखना तो वो भूल ही चुकी थी, क्योंकि अपनी पसंद का कुछ चलने का तो सवाल ही नहीं था। दूसरे वो चलते प्रोग्राम को कभी देखने खड़ी भी हो जाती तो रमेश जी और सल्ला जी उसे इतने काम बताते कि वो खुद में खींच जाती। अब निशा अक्सर बीमार रहने लगी। सुबह से सिर दर्द बनता तो शाम तक आते आते लगता कि आंखें बाहर निकल जाएंगी। रजत डॉक्टर के पास दिखाने ले गया तो सल्ला जी ने खूब खरी खोटी सुनाई। जरा से सिर दर्द में अस्पताल चल दिए, इतने नाटक बनाने लगी है, पता नहीं किस बात का घमंड दिखाती है। निशा को बहुत बुरा लगा। क्या इस घर में बीमार पड़ने का भी अधिकार नहीं है उसे? क्या बस ऐसे ही वो अपनी पूरी जिंदगी निकाल देगी? क्या वो लोग कभी अपनी खुशी से जी पाएंगे? एक अंदर दर्द रजत के सीने में भी चल रहा था। फिर जो डॉक्टर ने बताया वो तो भयावह स्थिति की ओर इशारा था। निशा को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो गई थी। उसका बीपी इतना हाई था कि ब्रेन हेमरेज की संभावनाएं नजदीक थी। लौटते हुए रजत खुद उधेड़-बुन में लगा रहा। घर आकर उसने निशा को कमरे में आराम करने को कहा। बच्चों से शाम का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कराया और खुद पहुंच गया स्टोर रूम में। चीजें ठीक करने की शुरुआत शुरू से ही करनी होगी। जब रजत टीवी लेकर नीचे आया तो रमेश जी ने कोहराम खड़ा कर दिया, ये चल क्या रहा है? मेरे घर में खाना बाजार से आ रहा है, कमरे में टीवी लगाया जा रहा है, बेसमय आराम फरमाया जा रहा है। मत भूलो ये घर मेरा है, यहाँ मेरा कायदा चलेगा। बस पापा, घर भले ही आपका है पर ये जिंदगी तो हमारी है ना, और इस जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का पूरा हक है हमें भी। इसलिए आज शाम तक प्रकाश जी हमारे किराए का मकान की चाबी दे जाएंगे। फिर आप अपने घर में अपने कायदे से रहना और हम हमारे घर में अपनी मर्जी से रहेंगे। रजत के सब्र का घड़ा आज भर गया था। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा पसर गया। सल्ला जी किचन की चौखट पर, बच्चे आंगन में, निशा कमरे के दरवाजे पर और रमेश जी रजत के सामने खड़े रह गए। मैं तो बस इतना कह रहा था कि टीवी कमरे में लगाने से पहले एक बार डॉक्टर से पूछ लो, वो बहू की आंखों में तकलीफ बढ़ ना जाए। सल्ला, वो कचौड़ियाँ जरा फटाफट परोस दे, ठंडी हो गई तो मज़ा नहीं देंगी। बेटा, तुम बहू को खाना कमरे में ही ले जाओ, इतना मुश्किल भी नहीं था अपनी बात समझाना। टीवी की फिटिंग करते हुए रजत सोच रहा था। आज उसके एक जवाब ने उसकी लाइफ में सारी समस्या को दूर कर दिया था। कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलती हूँ आपसे अगली कहानी के साथ।